हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपसे ये पूछें कि इस रूम में जो फ़ैन लगा हुआ है, इस रूम के रिस्पेक्ट में इस फैन की पोजीशन क्या है, तो आप लोग किस तरीके से बताएंगे। मान लेते हैं ये रूम है, ठीक। ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक। ये इस तरीके से लेंथ जा रहे थे, ये L1 है, लाइन है L2, ये L3, L4, L5 और L6। मान लेते हैं लेंथ में 6 लेंथ हैं, और ये ब्रेथ है B1, ये B2, ये B3, ये B4, ठीक। मान लेते हैं फैन यहाँ पर है, तो आपको इस रूम के रिस्पेक्ट में इस फैन की पोजीशन क्या बतानी है। सबसे पहले क्या लिखना रहता है, लेंथ फिर ब्रेथ, ठीक। आपने जो इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, हम लोगों ने इस तरीके से लाइन बना ली, लाइनों में डिवाइड कर लिया, ठीक। अब ये किस लेंथ पर है, ये लाइन लेंथ है, किस लाइन पर है, L3, तो क्या पोजीशन हो जाएगी लेंथ की, L3। ये किस ब्रेथ पर है, B3, तो क्या हो जाएगा B3। तो L3, B3 ये क्या हो जाएगा, इसकी फैन की पोजीशन हो जाएगी। लेंथ मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट के पेयर को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के पेयर को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म में होती है, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक। नंबर लाइन हॉरिजेंटली होता है, तो इस तरीके से अगर हम हॉरिजेंटली एक नंबर लाइन ट्रा करते हैं, ये क्या है, इसकी ओरिजिन है, तो क्या हो जाएगी +1 +2 +3 +4, इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी। फिर इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -2 -3 -4, इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, जो लाइंस हॉरिजेंटली हैं रहती हैं उसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक। जिसकी एक्स और ये एक्स डैश से नाम दिया गया है। अगर यही नंबर लाइन वर्टिकली हो इस तरीके से, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका मेन पॉइंट, ऊपर क्या होगा +1 +2 +3 +4, इस तरीके से ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर नीचे -1 -2 -3 -4। तो जो लाइन वर्टिकली ड्रान की गई हो उस लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई है और नीचे की तरफ वाई डैश नाम दे दिया गया है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तब जाके हमारा क्या फॉर्म होता है, रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो ये क्या हो जाएगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, 0। फिर ये +1 +2 +3 +4, इस तरीके से इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4, इस तरीके से ऊपर, और नीचे -1 -2 -3। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो फॉर्म बनता है उस फॉर्म को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या थी आपकी, वाई एक्सिस थी, ठीक, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है,
यहाँ दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दिया गया था, ओरिजिन ओ। तो इसके राइट में +1 यूनिट डिस्टेंस गैप से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक, इसको क्या नाम दिया गया, एक्स एक्सिस एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऊपर की तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये क्या हो जाएगी हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्टेशियन सिस्टम हो जाएगा। ये क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, अगर हम इस कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इस पॉइंट को P नाम दे दिया गया है। अगर आपसे पूछें कि इस पॉइंट की पोजीशन बताएं तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस लेंथ निकालना है। ठीक, किसके सामने जा रहा है, 6 के सामने, तो क्या हो जाएगा 6। ठीक, फिर इसके सामने कौन सी लाइन पड़ रही है, 5। ठीक है, तो ये (5), मैंने जो एक्स एक्सिस है, जो 6 लिखा हुआ है वो एक्स एक्स की वैल्यू लिखना है और 5 जो लिखा हुआ है वो वाई को लिखना है। और एक्स और वाई इन दोनों को पेयर को क्या नाम दिया गया था, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, मान लेते हैं ये पॉइंट Q मान लेते हैं। इस पॉइंट Q की पोजीशन हमको बताना है इस कार्टेशियन सिस्टम में, तो आप एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को इस तरीके से बना लें, फिर इसके सामने जो बन रहा है वो। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू रखेंगे, x की, फिर ये y की। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, +3, y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ठीक, मान लेते हैं एक पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पॉइंट रहे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, R। इस पॉइंट की पोजीशन अगर बतानी हो तो x के किसके सामने है, 8 के, फिर इधर किसके सामने है, 6 के। तो इसकी पोजीशन पहले x की में क्या है, -8, और y में क्या है, किसके सामने है, -6। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, -8, -6। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है। ठीक, इसको जब इस तरीके से बनाएंगे, इसको S पॉइंट नाम दिया गया। मान लेते हैं इस S पॉइंट की पोजीशन है बतानी है, तो x के सामने क्या है वैल्यू, -5, फिर y के सामने क्या है, +6। इस तरीके से हम लोग इस कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। अब इस कार्टेशियन सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, मतलब 1/4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, कार्टेशियन सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ जो x, y है, ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू ये सभी क्या आएंगी, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव रहेगा, और y की वैल्यू भी इसमें क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मतलब अगर इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो यहाँ x की वैल्यू भी प्लस रहेगी और y की वैल्यू भी प्लस रहेगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, मतलब x इज लेस देन 0।
ठीक। और y की वैल्यू क्या है जा रही है ऊपर, ये +6 में आ रही है, तो क्या हो जाएगी y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब इसका क्वाड्रेंट बनेगा वो क्या रहेगा, क्या बना था, माइनस कामा प्लस। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस और प्लस फॉर्म में होंगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या हो रहेगी, नेगेटिव, x इज लेस देन 0, y भी क्या हो रहा है, लेस देन 0, क्योंकि ये x भी नेगेटिव आ रहा है और ये y भी नेगेटिव आ रहा है। अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट कहीं भी रहे, उसकी जो पोजीशन होगी वो x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, और y की वैल्यू इस तरीके से क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो इस क्वाड्रेंट में कहीं भी पॉइंट रखेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। अब जब हम कोई पॉइंट इस एक्सिस पर ही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 5 की वैल्यू पर हम यहाँ ले लेते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कार्टेशियन सिस्टम में, तो क्या कर लें, x यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x एक्सिस पर ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक, 5 कामा y एक्सिस पे कितनी दूरी है, तो यहाँ देखिए ओरिजिन पर ही 0 है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 5 कामा 0, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो क्या हो जाएगा 5 कामा 0। अगर यही पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं 4 पर, ठीक, तो यहाँ पे x से इस वैल्यू ये पॉइंट x की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये क्या है, ओरिजिन से 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन के सामने ही है। ठीक, अब y एक्सिस में कितना गया हुआ है, ये 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी 0,4, ये 0,5। अगर हम कहीं भी एक्सिस पर पॉइंट यहाँ ड्रा करते हैं, मान लेते हैं यहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x की पॉइंट लिखते हैं, फिर y का। ठीक, ये x से कितनी दूरी पर है, -7, और y पे कितने ऊपर है, तो आप जानते हैं ओरिजिन के सामने है, तो क्या हो जाएगा 0। अब कहीं भी पॉइंट लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 पर लेते हैं, तो x से कितना दूरी पर है, x एक्सिस में x इस लाइन से, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट है, x से कितनी दूरी पर है, ये 0, मतलब इस लाइन पर ही है, x की तरफ गया ही नहीं, तो 0 डिस्टेंस, और y की डायरेक्शन में कितना गया है, -2। ठीक, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0,-2। अब एक खास पॉइंट आता है कि ये जो मान लेते हैं ये पॉइंट हम 5 लिए थे, जब हम लोग ये x और जब हम लोग x, y के फॉर्मेट में ठीक, जब हम लोग x और y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो जो x होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक, मतलब जैसे ये था पॉइंट 5,0, तो ये 5 कहाँ से आया, मतलब ये जो y एक्सिस है इससे कितनी डिस्टेंस पॉइंट गया है, तो इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस वाला पॉइंट होता है, जो y रहता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक, अब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा कहते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, मतलब एक तरीके से जो x, y होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक, अब एब्सिसा, ऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक, ये क्या हो जाता है आपका, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये क्या है आपका, एक कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक, इसमें आपको पॉइंट ड्रा करने क्या, -3, -7, 8, 0, -2, 0, ठीक, 0, 0,
2 कामा -3। ये सभी पॉइंट्स आपको इस कार्टेशियन में ड्रा करने हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट क्या है, -3 कामा -7। आपको पता है माइनस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो ये इसमें माइनस और माइनस आता है। तो क्या है, -x के सामने क्या लिखा है, इसमें एब्सिसा क्या लिखा है, -3, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इस -3 यहाँ आ गया। और जो ऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या है, -7। तो ये कहाँ आएगा, ये -3 के सामने चलते चलते -7 के सामने ये पॉइंट क्या होगा, -3 कामा -7। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा। अब सेकेंड पॉइंट है 8 कामा 0। इसमें एब्सिसा क्या है, 8, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस क्या है, 8 यहाँ आया। और अब डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये ऑर्डिनेट क्या है, 0। तो x एक्सिस से डिस्टेंस ऊपर जाएगा 0, क्या होगा ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 कामा 0। तो ये दूसरा पॉइंट इस तरीके से हम लोग ड्रा कर लिए। अब थर्ड है -2 कामा 0। तो इसमें एब्सिसा क्या दिया हुआ है, -2, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस -2, और डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस ऊपर क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, -2 कामा 0। अब 0 कामा 0, इसमें एब्सिसा क्या है, 0, मतलब ये हो गया 0, और ऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 कामा 0 आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ओरिजिन है। अब थर्ड पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है, वो 2 कामा -3, मतलब एब्सिसा क्या है, +2। तो ये हो जाएगा 2, और -3 ऑर्डिनेट है, तो -3 के सामने जाकर ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, +2 और -3, ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा। अब इसी में अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से बॉक्स बना रहेगा। ठीक, यहाँ लिखा है x और ये y, यहाँ लिखा है x के सामने 0, ये क्या लिखा है, 5 2 -3 7 0। इसी तरीके से 2 कॉलम और बना लेते हैं, क्या, 2 -4 -3 5 -7। ठीक, मान लेते हैं इस तरीके से पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, तो x के सामने पहला कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 कामा 5। ठीक, x की वैल्यू ये है और y की ये है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना, 2 कामा -3। थर्ड क्या बना, 7 कामा 0। फोर्थ बना -4 कामा -3, और लास्ट क्या बना, 5 कामा -7। ठीक है, अब हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्रा करना है। तो इसमें एब्सिसा क्या है, 0, ऑर्डिनेट क्या है, 5, मतलब ये 0 के ऊपर +5 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 कामा 5। ठीक, सेकेंड पॉइंट है 2 कामा -3, मतलब एब्सिसा क्या है, 2, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस क्या है, 2, यहाँ आया। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस ऑर्डिनेट क्या है, -3, ये क्या हो जाएगा, 2 कामा -3। अब थर्ड है 7 कामा 0। तो 7 क्या है, एब्सिसा, ये 7 आया, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और कामा 0 ऑर्डिनेट्स क्या आया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 7 कामा 0। ठीक, अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है -4 कामा -3। तो इसमें एब्सिसा क्या है, -4, तो क्या हो गया, ये -4 आया, -3 आ रहा है यहाँ पे। तो इसके सामने जो आएगी पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -4 कामा -3। ठीक, लास्ट पॉइंट है 5 कामा -7। तो इसका एब्सिसा पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक, तो प्लस में 5, और फिर ये ऑर्डिनेट माइनस में आ रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -7, ये 5 के नीचे और 7 के सामने क्या हो जाएगा, 5 कामा -7। इस तरीके से हम लोग ड्रा करते हैं। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी वो प्लस और प्लस रहेगी, और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस और प्लस होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस और माइनस रहेगी। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किस तरीके की वैल्यू लेंगे, प्लस और माइनस लेंगे। इस तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट्स को ड्रा करते हैं।